पंजाब राज्य में हाल ही में चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब राज्य का अगला मुख्यमंत्री? क्या इस बार भी फिर से भगवंत मान बनेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री या फिर बीजेपी पार्टी आम आदमी पार्टी को दे सकती है शिकस्त या फिर कांग्रेस पार्टी की बनेगी सरकार? इसी बीच पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एक ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसके नतीजे आपको भी एकदम चौंका सकते हैं। पंजाब राज्य में विधानसभा की 117 सीटें आती हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वह 59 है, यानी किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 59 सीटों की आवश्यकता होती है। तो चलिए जान लेते हैं पंजाब राज्य की 117 सीटों के बारे में जिला बाई जिला कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के पहले जिले के बारे में। तो पहला जिला आता है पटियाला। पटियाला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। और वहीं 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 0 सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। तो पंजाब राज्य के पटियाला जिले की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की स्थिति थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है फजिल्का। फजिल्का में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और वहीं 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और 0 ही सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है बठिंडा। बठिंडा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और वहीं 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और 0 ही सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। तो पंजाब राज्य के बठिंडा जिले की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2-2 सीटें जाने का अनुमान है और शिरोमणि अकाली दल का खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है मलेरकोटला। मलेरकोटला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जिसमें से 0 सीटें बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीटें और 0 ही सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है संगरूर। संगरूर में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और वहीं 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 0 सीटें शिरोमणि अकाली दल और 0 ही सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है होशियारपुर। होशियारपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और वहीं 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 0 ही सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। तो चलिए बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है साहिबजादा नगर। साहिबजादा नगर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जिसमें से 0 सीटें बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और वहीं 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 0 सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। पंजाब राज्य के अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं, इन आंकड़ों की ओवरऑल सीटों की बात करें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है और 10 ही सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 16 सीटें जाने का अनुमान है और 3 सीटें शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है तरन तारण। तरन तारण में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और वहीं 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और 0 ही सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और 0 ही सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है मोगा जिला। मोगा जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी
पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और वहीं एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और 0 ही सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिसमें से एक सीट बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और वहीं 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और 0 ही सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है लुधियाना। लुधियाना में विधानसभा की 14 सीटें आती, जिसमें से 5 सीटें बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और वहीं 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 4 ही सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 1 सीटें जाने का अनुमान है और 0 सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। तो पंजाब राज्य के अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इन आंकड़ों की ओवरऑल सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान है और 20 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 25 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। 4 सीटें शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 0 सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है गुरदासपुर। गुरदासपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और वहीं 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और 0 ही सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है शाहिदनगर। शाहिदनगर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और वहीं 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और 0 ही सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है फरीदकोट। फरीदकोट में भी विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, 0 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और 0 सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है फिरोजपुर। फिरोजपुर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिसमें से 0 सीटें बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और 0 सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है रूपनगर। रूपनगर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और 0 ही सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। तो पंजाब राज्य के अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं, इन आंकड़ों की टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 24 सीटें जाने का अनुमान है और 26 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 32 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है और 0 सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है कपूरथला। कपूरथला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और 0 ही सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है अमृतसर। अमृतसर में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान है, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और अदर पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। पंजाब राज्य के अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इन आंकड़ों की टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 42 सीटें जाने का अनुमान है। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है बरनाल। बरनाल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बरनाल जिले की 2 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और वहीं शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और 0 ही सीटें
अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला आता है पठानकोट। पठानकोट में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है और 0 ही सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। तो ये था पंजाब राज्य का एक अनुमानित ओपिनियन पोल सर्वे। इन आंकड़ों में बीजेपी पार्टी के खाते में 31 सीटें जाने का अनुमान है और 34 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और यहाँ पर 44 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है और शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है और 0 सीटें अदर पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। ये एक पंजाब राज्य का अनुमानित ओपिनियन पोल सर्वे है जिसके नतीजे बदल भी सकते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हमें बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।